अस्सलामुअलैकुम दोस्तों क्या आपने कभी यह नोटिस किया है कि जब भी आप इंजेक्शन लगवाने जाते हैं तो आपको ज्यादातर इंजेक्शन हाथ या कमर पर लगते हैं, लेकिन हाथ और कमर पर इंजेक्शन लगाने से क्या होता है। और दोस्तों आपने गाड़ी चोरी होते हुए सुना होगा, मोबाइल का भी सुना होगा, पैसों का भी सुना होगा, पर दोस्तों क्या आपने कभी बीच चोरी होने का सुना है? ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अब आज की वीडियो में जानने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज के इस अमेजिंग सफर को। नंबर 1, दोस्तों क्या आप अपने सर को उल्टा करके खा सकते हैं? यकीनन कोई भी ऐसा नहीं कर सकता, लेकिन क्या आप जानते हैं कि फ्लैम्बो बर्ड ऐसा करने में बहुत ज्यादा एक्सपर्ट हैं। ये बर्ड हमेशा ही खाना अपने सर को उल्टा करके ही खाती हैं। नंबर 2, दोस्तों ये जो आप देख रहे हैं, अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये कोई टॉयज हैं तो बिल्कुल आप गलत सोच रहे हैं। दोस्तों ये बल्गारिया के कुछ स्ट्रीट में मौजूद कुछ टूटी फूटी चीजें हैं जिनको फिक्स करने के बजाय उन पर गूगल आइज लगाया गया है। पर ये कौन कर रहा है इसके बारे में कोई नहीं जानता, लेकिन ये क्रिएटिविटी हो गई है जो कि एक्सपेंसिव भी है और कुछ टाइम भी और पैसों को लगाते हुए किसी भी टूटी हुई चीजों को कैसे अट्रैक्टिव बनाया जाता है, इसने इस चीज का एग्जाम्पल सेट कर दिया है। नंबर 3, दोस्तों क्या आप जानते हैं कि इस पिक्चर में खास बात क्या है? ये चांद की अब तक की सबसे क्लियर इमेज है जो कि तकरीबन 42,000 अलग अलग चांद की फोटोज को जोड़कर बनाया गया है। इस फोटो को बनाने वाले फ्रेंच साइंटिस्ट एंथनी ने इसको अपने इंस्टा हैंडल पर शेयर करते हुए ये लिखा है कि ये अभी तक की चांद का सबसे थर्ड क्वार्टर क्लियरेस्ट पिक्चर है। उनको इस पिक्चर को बनाने में तकरीबन 74 GB डाटा लगा था। नंबर 4, दोस्तों क्या आप एक बीच की चोरी के बारे में जानते हैं? अफ्रीका के जमाइका में तकरीबन 500 ट्रक लोड की मिट्टी एक बीच से चोरी हो गई थी। 500 ट्रक लोड की मिट्टी इतनी मिट्टी है कि इससे एक पूरा नया बीच बन जाता है और ये चोरी साल 2008 में हुई थी। इस चोरी से अभी तक कोई भी अरेस्ट नहीं हो सका क्योंकि अभी तक ना तो चोरों का पता चला है और ना ही उस चोरी होते हुए मिट्टी का कुछ पता चला है। नंबर 5, दोस्तों अगर आप कोई भी ख्वाब देख रहे हैं और आप अपने ख्वाब में ही रहने के लिए जबरदस्ती सो रहे हैं तो आपकी बॉडी पैरालाइज हो सकती है। रिसर्च से ये पता चला है कि ऐसा करने से लोगों के साथ ऐसा भी हुआ है और जिनके साथ ऐसा हुआ है उन लोगों का कहना है कि उनकी लाइफ का सबसे इविल एक्सपीरियंस था। और अगर आप ऐसा करते हैं तो इस आदत को छोड़ दें क्योंकि ये आदत आपके जिस्म के लिए बहुत ही खतरनाक है। नंबर 6, दोस्तों ये दुनिया का सबसे पहला घर है जिसको पत्थर, ईंट या मिट्टी से नहीं बनाया गया था बल्कि इसको 3D प्रिंटर यानी कि रोबोटिक मशीन से बनाया गया था। ये घर रहने के लिए बहुत ही सेफ है और ये इन्वायरमेंटल फ्रेंडली भी है। और ये घर नीदरलैंड में एक ओल्ड कपल ने बनाया है। दूर से देखने पर ऐसा ही लगता है कि ये घर किसी कार्टून या पेपर से बना है, लेकिन ये घर बाकी आम घरों की तरह बिल्कुल एक मजबूत घर है। नंबर 7, दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि आसमान पर सितारों की ज्यादा तादाद है या जमीन पर ज्यादा दरख्त मौजूद हैं तो आपका जवाब क्या होगा? यकीनन आप में से ज्यादा लोगों का जवाब होगा कि आसमान में ज्यादा सितारे हैं। पर क्या आप जानते कि मिल्की वे गैलेक्सी में इतने सितारे नहीं हैं बल्कि उससे ज्यादा तो जमीन पर दरख्त मौजूद हैं। नंबर 8, आपने बहुत सी जगहों पर देखा होगा कि एक रास्ता जंगल के दरमियान से गुजरता है, लेकिन क्या आपने कभी ऐसा रास्ता देखा है कि एक जंगल किसी रोड से गुजर के जाता है? दोस्तों ये जंगल नीदरलैंड में है जिसमें एक ऐसा ब्रिज मौजूद है जो हाईवे के एंड से दूसरे एंड तक जुड़ा हुआ है और इस ब्रिज की मदद से जानवर बहुत ही आसानी के साथ सड़क पार कर सकते हैं। इस ब्रिज के थ्रू ये दुनिया में मौजूद सबके लिए एक एग्जाम्पल है कि कैसे ह्यूमन और एनिमल्स एक दूसरे को बगैर डिस्टर्ब किए एक ही जगह पर आसानी से रह सकते हैं, वरना बहुत सी जगहों पर रोड्स को बनाने के लिए जंगलों को तबाह कर दिया जाता है। नंबर 9, दुनिया में सबसे फेमस लास्ट नेम वांग है जिसका मतलब किंग है। चाइना में तकरीबन 92.8 मिलियन लोग वांग अपने लास्ट नेम में यूज करते हैं और ली नाम का इस्तेमाल सेकंड नंबर पर आता है। नंबर 10, दोस्तों क्या आप जानते हैं कि बड़े बड़े हेलीकॉप्टर और चॉपर्स को एक कंट्री से दूसरे कंट्री कैसे लेके जाया जाता है? तो आपका जवाब होगा उड़ा के। असल में दोस्तों हेलीकॉप्टर और चॉपर्स को सी शिप के थ्रू ट्रांसपोर्ट किया जाता है, रैपिंग शीट के साथ रैप करके। दोस्तों क्या आप जानते हैं कि रैप क्यों किया जाता है? असल में दोस्तों सी वाटर इन चॉपर्स की सरफेस को डैमेज कर सकते हैं, इसलिए हेलीकॉप्टर्स और चॉपर्स को रैप किया जाता है। नंबर 11, किंग लुइस टेक्निकली दुनिया के एक ऐसे रूलर थे जिन्होंने सबसे छोटे टाइम के लिए रूल किया था। इन्होंने फ्रांस पर 15 मिनट के लिए राज किया था। इनके फादर ने 1830 में जून एवोल्यूशन के दौरान इनको निकाल दिया था, तो इसलिए वो उस वक्त 15 मिनट के लिए राज कर सके थे। लेकिन अपने फादर की डेथ के बाद इन्होंने 6 साल तक फ्रांस में राज किया था। नंबर 12, दोस्तों इस बच्ची के बारे में सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। ये बच्ची डिलीवरी डेट से 6 वीक पहले ही दुनिया में आ गई थी, पर जिस कंडीशन में इसकी डिलीवरी हुई थी वहाँ उस कंडीशन
कंडीशन में 50% बच्चे नहीं बच सकते। जब मेसी की पैदाइश हुई तो इसके जिस्म में एक भी ब्लड ड्रॉप मौजूद नहीं था। डॉक्टर्स का ये कहना था कि यह बच्ची बिल्कुल बच नहीं सकेगी और अगर बच भी गई तो इसका दिमाग डैमेज हो जाएगा। इसको 8 वीक्स के लिए मेडिकल ऑब्जर्वेशन में रखा गया। ये बिल्कुल एक खुदा का करिश्मा है कि मेसी आज बिल्कुल एक नॉर्मल बेबी है और नॉर्मल बच्चों की तरह ही काम करती और खेलती है और स्कूल भी जाती है। नंबर 13 दोस्तों, इस दुनिया में मौजूद जानवर एक ऐसी स्पीशीज हैं जो बगैर किसी रोक टोक के फुल आजादी के साथ अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। इन एलिफेंट्स की बात कर लें, ये खाने की तलाश में ही ये 14 एलिफेंट्स यूनान के एक छोटे से गांव में घुस आया था और वहां उसको खाने के लिए कुछ भी नहीं मिला था, लेकिन पीने के लिए 30 किलो वाइन मिल गई और इस वाइन को ये सारा ही पी गया और इसके बाद इतना ज्यादा सत्यानाश हुआ कि वो उसी गाँव में ही सो गए थे, सही मौज मस्ती से। जहाँ से मिला खा लिया और जहाँ जगह मिली सुकून से सो के मस्त हो के साइड पे पड़े रहे। नंबर 14 आजकल प्लास्टिक सर्जरी के बारे में हर कोई जानता होगा। इसका इस्तेमाल करके आजकल खास करके सेलिब्रिटीज अपने आप को कुछ खूबसूरत बना रहे हैं। तो दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इस प्लास्टिक सर्जरी में क्या किया जाता है? आपको यही लगता है कि प्लास्टिक सर्जरी का मतलब प्लास्टिक से किए जाने वाली सर्जरी होती है, पर दोस्तों इस सर्जरी में प्लास्टिक का मतलब रीशेपिंग है, जो कि ग्रीक वर्ड प्लास्टिक से लिया गया है। इस सर्जरी से बॉडी की बाकी ऑर्गन से स्किन को लेकर उस बॉडी पार्ट में लगाया जाता है जहाँ सर्जरी की जरूरत होती है। इसका आगाज वर्ल्ड वार सेकंड में किया गया था। दोस्तों, आजकल मॉडर्न प्लास्टिक सर्जरी में कुछ खास तरह के इंजेक्शन का इस्तेमाल होता है जिसमें बॉडी के किसी भी पार्ट को कट नहीं किया जाता। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि फेमस पॉप स्टार माइकल जैक्सन ने 2 बार अपने नाक की प्लास्टिक सर्जरी करवाई थी और एंजेलिना जोली और बाकी स्टार्स ने अपने फेस को खूबसूरत और यंग दिखाने के लिए प्लास्टिक सर्जरी करवा रखी है। नंबर 14 दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि जमीन के सबसे खतरनाक हाथी कौन से हैं? दोस्तों, अफ्रीकन बुश एलिफेंट्स सबसे खतरनाक हाथी हैं। ये हाथी तकरीबन हर साल 500 इंसानों को मौत के घाट उतार देते हैं और यही वो वजह है कि ये अभी तक इन एलिफेंट्स को कोई भी डोमेस्टिकेट नहीं कर सका। नंबर 15 दोस्तों, क्या आपने कभी ये नोटिस किया है कि जब भी आप इंजेक्शन लगवाने जाते हैं तो आपको ज्यादातर इंजेक्शन हाथ या कमर पर लगते हैं, लेकिन हाथ और कमर पर इंजेक्शन लगने से क्या होता है? एक्चुअली दोस्तों, इंजेक्शन हाथ पर लगाया जाता है वो काफी पतला होता है और हमारे ब्लड में आसानी से मिक्स हो जाता है, और जो इंजेक्शन कमर पर लगाया जाता है वो काफी थिक लिक्विड फॉर्म में होता है जिसको ब्लड के साथ मिक्स होने में बहुत टाइम लगता है। यही वो वजह है कि हाथ और बाजू पर लगाने वाले इंजेक्शन कम पेन देते हैं और कमर और हिप्स पर लगाने वाले इंजेक्शन से ज्यादा दर्द होता है। नंबर 16 दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि ब्लैक फंगस क्या होती है? मकोमी कोसिस क्या है, जिसको ब्लैक फंगस भी कहा जाता है? ये वर्ल्ड में बहुत तेजी के साथ फैल रही है। ये एक ऐसा फंगल इन्फेक्शन है जो कि मैकोसमेटिस नाम के एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म जब ह्यूमन बॉडी के कांटेक्ट में आता है तो ये फंगस ह्यूमन बॉडी में बहुत तेज स्पीड के साथ फैलने लगती है। असल में ये फंगल ह्यूमन इन्वायरमेंट में हमेशा से ही मौजूद था, लेकिन इस बार दुनिया में फैली बीमारी की वजह से उस बीमारी के ट्रीटमेंट के बाद जिन जिन इंसानों पर इस बीमारी का ट्रीटमेंट हुआ है उसकी बॉडी का इम्यून सिस्टम एक अलग ही स्टेट में होता है और इसी स्टेट पर ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म उस बॉडी पर अटैक कर देते हैं। लेकिन दोस्तों, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि सभी दुनिया भर में मौजूद इस बीमारी से रिकवर होने वाले पेशेंट को ब्लैक फंगस हो जाएगा। जिन लोगों का इम्यून सिस्टम ऑलरेडी वीक है, जिनको HIV, डायबिटीज, कैंसर जैसी बीमारी है या कोई भी प्री एग्जिस्टिंग बीमारी है, तो उस बॉडी पर ये ब्लैक फंगस ज्यादा जल्दी अटैक करता है। और जो लोग ज्यादातर ICU में काम करते हैं उन लोगों पर भी ये ऑर्गेनिज्म अटैक कर देता है। ब्लैक फंगस उस अफेक्टेड इंसान को ब्लैकिश ब्लर विजन नजर आता है, चेस्ट पेन और सांस लेने में मुश्किल आती है। ब्लैक फंगस के ट्रीटमेंट में डॉक्टर्स आपके अफेक्टेड सेल्स को रिमूव करते हैं और इसकी रिकवरी में 6 वीक्स तकरीबन लगते हैं। खुद से किसी भी बीमारी की मेडिसिन लेना या ज्यादा मेडिसिन लेना, इस सिचुएशन में ये ब्लैक फंगस ह्यूमन बॉडी पर अटैक करती है, इसलिए डॉक्टर की परमिशन के साथ ही हमेशा मेडिसिन लिया करें। तो दोस्तों, ये थी आज की अमेजिंग वीडियो पसंद आने की सूरत में कुछ नया जानने पर वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज दोस्तों।